रुको, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बूढ़ा इंसान है जिसे चीज़ें भूलने की बीमारी है, या आपका कोई अपना डिप्रेशन में है, या आप खुद रात को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग में टेंशन घूमती रहती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और भाई सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो आज मैं बताने वाला हूँ वो किसी महंगी दवा की बात नहीं है। ये बात है एक मुफ्त चीज़ की जो हर कोई कर सकता है, और फिर भी 99% लोग इसे टाइम पास समझकर इग्नोर कर देंगे। तो चलिए इसे इग्नोर की हुई चीज़ से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपका एक दोस्त है जो रोज जिम जाता है, प्रोटीन शेक पीता है, दौड़ता है, और दूसरा दोस्त सिर्फ रोज शाम को 20 मिनट टहलता है। अब आप बताइए 10 साल बाद किसका दिल ज्यादा मजबूत होगा, किसकी डायबिटीज कम होगी? भाई इसका जवाब आपको चौंका देगा। और इसी जवाब को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं उस पहली सच्चाई से जो सीधा आपके दिमाग से जुड़ी है। जरा सोचिए उस पल को जब आपकी दादी या नानी आपका नाम भूल जाए, आपको पहचाने लेकिन नाम याद ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? भाई ये डर असल में बढ़ रहा है। आज दुनिया में करीब 3.5 करोड़ लोग अल्जाइमर से जूझ रहे हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगले 20 साल में ये संख्या दुगनी हो जाएगी। लेकिन दोस्त, इसी डरावनी बात के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। जो लोग जिंदगी भर एक्टिव रहते हैं या सिर्फ चलते भी रहते हैं, तो उनके दिमाग के एक हिस्से में, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसमें ज्यादा ताकत बनी रहती है, और यही हिस्सा हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता संभालता है। यानी मतलब ये निकला कि हर रोज की वो छोटी सी वॉक असल में आपकी यादों की हिफाजत कर रही होती है। जैसे आपके बच्चों का चेहरा, आपकी शादी का दिन, आपकी माँ की आवाज़, ये सब याद रहे इसके लिए चलना मदद करता है। और सिर्फ यही नहीं, चलते वक्त दिमाग में खुशी वाले केमिकल भी रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। लेकिन दोस्त, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि चलने का असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकता। अब जरा सोचिए, क्या आपके पैर और आपकी आंखों का भी कोई रिश्ता हो सकता है? जवाब है हाँ, और इसकी वजह जरा अजीब है। दोस्त, जब आँख के अंदर जरूरत से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, और ये धीरे धीरे नज़र छीन सकता है। इसीलिए ग्लूकोमा पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि रोज चलना इस खतरे को कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसीलिए जरा सोचिए अपनी माँ या नानी को जो किताब पढ़ते वक्त चश्मा बार बार बदलती है। शायद उनकी रोज की एक छोटी वॉक उनकी आंखों को सालों तक बचा सकती थी। दोस्तों याद रखना, आज की वॉक कल की रोशनी है। और अब बात करते हैं उस अंग की जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, दिल। भाई यहाँ एक बड़ा मिथ टूटता है। हम सब सोचते हैं कि दिल मजबूत करना है तो दौड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि दिल की बीमारी और स्ट्रोक रोकने में सिर्फ चलना दौड़ने जितना ही असरदार है। रोज सिर्फ आधा घंटा का वॉक और ब्लड प्रेशर नीचे, कोलेस्ट्रॉल कम, खून का बहाव बेहतर। इसीलिए जरा सोचिए अपने पापा के बारे में जो उम्र की वजह से अब दौड़ नहीं सकते। उनके लिए ये खबर कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि सिर्फ चलकर भी वो अपने दिल को बचा सकते हैं। और जब दिल की बात हो गई तो उनके बगल में बैठे फेफड़ों की बात भी जरूरी है। दोस्तों, चलना एक हल्की एक्सरसाइज है, लेकिन इसका असर गहरा है। ये खून में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाता है और शरीर से गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। इसी वजह से जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनमें भी फर्क देखा गया है। और सोचिए, बीमारी के साथ आने वाला स्ट्रेस और दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, तो बाहर निकलकर वॉक करना सीधा इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसीलिए अगली बार जब मन हो बाहर निकलने का तो मत रोकिए खुद को। और दोस्तों, अब जिस पॉइंट पर आते हैं वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक 6 महीने की स्टडी में पाया गया कि जो लोग सिर्फ चलते थे उनकी ब्लड शुगर को संभालने की क्षमता दौड़ने वालों से 6 गुना बेहतर थी। यानी सोचिए, दौड़ने से भी ज्यादा फायदा बिना दौड़े है। और इसकी वजह यह है कि जब शुगर सही तरीके से इस्तेमाल होती है तो प्रेक्रियांस को कम इंसुलिन बनाना पड़ता है, यानी उसे आराम मिलता है, ताकत वापस इकट्ठा करने का मौका मिलता है। इसीलिए अब अपने उस अंकल या आंटी को याद करिए जो डायबिटीज से परेशान है। बस एक छोटी सी वॉक उनकी जिंदगी आराम बना सकती है। और जब शुगर की बात हो गई तो उसी से जुड़ी हुई अगला पॉइंट है पेट का। दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे की वॉक से कोलन कैंसर का खतरा कम होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। दोस्तों, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1,50,000 से ज्यादा लोगों पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि जिन्हें कोलन कैंसर हो भी गया था उनके बचने का चांस ही पैदल चलने से था। मतलब ये सिर्फ बीमारी से बचाता नहीं, बीमारी हो जाने के बाद भी साथ देता है। दोस्तों, अब तक जो भी मैंने बताया वो तो बस ऊपरी बात थी। असली राज अब शुरू होता है आपके हार्मोन्स के अंदर, आपकी कोशिकाओं के अंदर। अगर अब तक आप सोच रहे थे कि चलना सिर्फ कैलोरी बर्न करने का तरीका है, तो आगे की बातें आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी गहरी होती है। दोस्तों, सिर्फ 10,000 कदम रोज और ये जिम के पूरे वर्कआउट जितना असर दिखा सकता है।
खासकर जब आप थोड़ी चढ़ाई या तेज रफ्तार मिलाएं। बस इसके लिए सही तरीका याद रखिए। स्पाइन सीधा, कोहनी हल्की मुड़ी हुई, हाथ स्विंग करते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लो इम्पैक्ट होता है, यानी अगले दिन मसल्स में दर्द नहीं होगा। आप रोज कर सकते हैं बिना थके। और जब मसल्स की बात हो गई तो हड्डियों की बात भी जरूरी हो जाती है। दोस्तों, अर्थराइटिस फाउंडेशन कहता है कि रोज कम से कम 30 मिनट हल्की वॉक जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करती है, साथ ही हड्डियां मजबूत होती है, फ्रैक्चर का खतरा घटता है। तो दोस्तों सोचिए, आज की हर वॉक 60 की उम्र में आपकी हड्डियों के लिए एक तरह की सेविंग है जो आप अभी जमा कर रहे हैं। और दोस्तों, जहाँ हड्डियां जुड़ती है वहीं से शुरू होती है हमारी रीढ़ की कहानी। जिन लोगों को भारी एक्सरसाइज से कमर दर्द होता है उनके लिए चलना एक राहत जैसा है, क्योंकि चलने से स्पाइन के आसपास खून का बहाव बेहतर होता है, जरूरी पोषण रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है, पोस्चर सुधरता है और स्पाइन ज्यादा मजबूत बनती है। और मजे की बात यह है कि बेहतर पोस्चर से आप थोड़े लंबे भी दिखने लगते हैं। दोस्तों, बास्केटबॉल खेलने लायक हाइट मिलेगी या नहीं वो अलग बात है, पर कमर का दर्द जरूर कम होगा। और अब वो हिस्सा आता है जिसके लिए ये पूरी वीडियो असल में बनी है। जरा याद कीजिए, आखिरी बार जब आप बहुत स्ट्रेस में थे, दिमाग में हजार बात चल रही थी, नींद नहीं आ रही थी, गुस्सा जल्दी आ रहा था, उस वक्त आपके दिमाग में एक हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ था जिसे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। लेकिन जब आप चलते हैं सिर्फ 20 मिनट में यह हार्मोन काफी नीचे गिर जाता है। दोस्तों, मतलब समझिए, आपकी बॉडी एक खतरे वाले मोड से निकलकर सुकून वाले मोड में आ जाती है। यही वजह है कि वॉक के बाद आप अचानक हल्का महसूस करते हैं, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। और भाई, यहीं से अगली बात जुड़ती है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो दिमाग की क्रिएटिविटी लगभग बंद हो जाती है। सोचिए वो पल जब आप गुस्से में या टेंशन में किसी से सही बात नहीं कर पाते, सही फैसला नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस था, क्रिएटिविटी की कमी थी। लेकिन एक लंबी वॉक आपको और आपकी प्रॉब्लम के बीच जगह दे देती है, जैसे कोई आपको प्रॉब्लम से थोड़ा पीछे खींचकर खड़ा कर दे रहा हो और अचानक वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती। और अब इसी कड़ी में असली ट्विस्ट सुनिए। आपकी हर कोशिका के अंदर छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं जिन्हें माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और ज्यादातर बड़ी बीमारियां इन्हीं के कमजोर होने से जुड़ी होती है। और दोस्तों, लंबी वॉक इन पावर हाउस की संख्या और ताकत दोनों बढ़ाती है। मतलब आपकी कोशिकाएं ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बेहतर तरीके से बनने लगती है। और इसी के साथ एक चीज जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, चलने से आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया की वैरायटी भी बढ़ती है, जो इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और एनर्जी तीनों को मजबूत करते हैं। साथ ही आपकी बॉडी खुद अपने एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना शुरू कर देती है बिना किसी डाइट चेंज के, सिर्फ चलने से। और ये वो चीज है जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती है। और सबसे आखिरी में, चलने से आपके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स भी बढ़ते हैं, ऐसे सेल्स जो कैंसर सेल्स और वायरस को सीधा खत्म करते हैं। तो जरा सोचिए, एक एक्टिविटी जो पूरी तरह फ्री है, जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, और वो आपकी इम्यूनिटी को कैंसर से लड़ने लायक मजबूत बना सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक चुपचाप काम करने वाली दवा है जो हर दिन फ्री में मिल रही है। और इसी ऑक्सीजन की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जितना तेज सांस लो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन सच कुछ और है। जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं और हांफने लगते हैं, ऑक्सीजन खून में तो जाती है, पर शरीर के अंदर ठीक से पहुंच नहीं पाती। जैसे एक भरा हुआ गिलास जिसमें और पानी डालो तो वो बस बाहर बह जाती है, अंदर नहीं जाता। इसके मुकाबले चलने जैसी हल्की एक्टिविटी में बॉडी ऑक्सीजन और CO2 का सही बैलेंस बनाए रखती है। और दोस्तों, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो शरीर को करीब 20% ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो याद रखिए, ज्यादा हांफना मतलब ज्यादा फिट होना नहीं है, सही बैलेंस ही असली ताकत है। और अब सबसे आखिरी में उस बात पर आते हैं जो शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे गहरा हिस्सा है। दोस्तों, एक स्टडी में 50 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो गहरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वो डिप्रेशन जो किसी को दिखता नहीं पर अंदर से तोड़ देता है। हफ्ते में 5 दिन रोज सिर्फ 30 से 45 मिनट चलने पर उनकी हालत में साफ सुधार देखा गया। जरा सोचिए, अगर ये उन लोगों की मदद कर सकता है जो सबसे गहरे अंधेरे में है, तो वो हल्की उदासी, वो रोज की थकान, वो आज मन नहीं लग रहा वाला एहसास, उसमें ये कितना असर डाल सकता है। और जब आप ये वॉक किसी दोस्त, किसी अपने, किसी ऐसे इंसान के साथ करते हैं जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, तो ये खुशी और भी गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता है, चलना कोई टाइम पास नहीं है, ये आपके दिमाग को बचा रहा है, आपके दिल को मजबूत कर रहा है, आपकी हड्डियों को सहारा दे रहा है और आपके अंदर के सबसे गहरे दर्द को भी हल्का कर रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए ना पैसा चाहिए, ना जिम, ना कोई एक्सपर्ट, बस आपके 2 पैर और 20 मिनट का वक्त। तो आज शाम बस उठिए और निकल जाइए। शायद आपकी अगली वॉक सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है
तो इसे उस एक दोस्त को भेजिए जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चलते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।